नमस्कार। समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज 18 जनवरी है और दिन है सोमवार। हम चर्चा करेंगे दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख हेडलाइंस की, संपादकीय की और क्या विशेष प्रकाशित हुआ है इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस और समाचार विश्लेषण देखते हैं क्या प्रमुख खबरें आज के दैनिक समाचार पत्रों ने प्रकाशित की हैं। आज के 4 समाचार पत्र देखें, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत। चारों में लगभग एक जैसी ही लीड है। कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है उसी को लीड बनाया है। लगभग 2.25 लाख लोगों को टीकाकरण अब तक हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख खबर है वो किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसान आंदोलन पर कल किसान संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने अपने कार्यक्रम की घोषणा की है और कहा है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम किसान संगठनों से वार्ता के लिए तैयार हैं, वो प्रस्ताव लेकर आएँ। ये एक दूसरी बड़ी खबर है। इसके अलावा एक समाचार लखनऊ से है, प्रमुख रूप से जो सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। लखनऊ में कई जालसाज पकड़े गए हैं जो कि साइबर ठगी करते थे। बैंकों में खाता खुलवाकर पैसे का लेन देन करना, ट्रांसफ़र करना, अवैध रूप से पैसा बाहर से मंगाना, ये सब साइबर फ्रॉड जो चल रहा था उसका खुलासा यूपी की एसटीएफ ने किया है। अब आइए देख लेते हैं क्या हेडिंग दिए हैं सभी अखबारों ने, चारों अखबारों। सबसे पहले अमर उजाला देखते हैं। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर वही साइबर जालसाज वाली खबर को लीड बनाया है। इसका हेडिंग है, साइबर जालसाजी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा, 14 गिरफ्तार, 2 विदेशी मास्टरमाइंड भी है इसमें। एक और बड़ी खबर है जो कि भ्रष्टाचार से जुड़ी है। 1 करोड़ की रिश्वत लेते रेलवे इंजीनियर गिरफ्तार। राम मंदिर की नींव का प्रारूप तैयार, फरवरी से होगा काम। ये अयोध्या से खबर है कि फरवरी में राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी ने बताया है कि अब तक 100 करोड़ का दान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिल चुका है। इसके अलावा अमर उजाला ने एक अंतिम पृष्ठ पर भी बड़ी खबर प्रकाशित की है। यह है, बाइडेन प्रशासन में 20 भारतवंशी नामित। भारत से जो लोग वहाँ जाके बसे हैं उन लोगों को भी कई महत्वपूर्ण पदों पर स्थान दिया है। खास बात यह है कि इसमें 2 कश्मीरी भी हैं। एक और खबर जो कि आजकल एक विवाद चल रहा है तांडव को लेकर वेब सीरीज़ में, इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव पर अमेजन प्राइम से मांगी सफाई। केंद्र सरकार ने इस पर सफाई मांगी है इस OTT प्लेटफार्म से। ये प्रमुख खबरें हैं आज के अमर उजाला में। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने भी वैक्सीन को ही लीड बनाया है। राज्यों के लिए वैक्सीन के दिन तय। इसके अलावा विकल्प बताएं किसान संगठन तोमर। पंचायत चुनाव में होंगी विशेष मतपेटियां। ये उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर है। कारगिल में नियंत्रण रेखा के पास बनेगी स्मार्ट सिटी। ये एक विकास से जुड़ी खबर है जो पहले पेज पर दैनिक जागरण ने ली है। अंतिम पृष्ठ पर यही अमेरिका वाली जो बाइडेन की जो टीम है उसकी खबर को इन्होंने प्रमुखता दी है। अहम पदों पर 20 भारतवंशी नामित। इसके अलावा रेलवे का जो भ्रष्टाचार का मामला है, 1 करोड़ रुपए घूस मांगने वाला रेलवे अफसर गिरफ्तार। ये सिंगल कॉलम में अंतिम पृष्ठ पर है। किसानों की आय दोगुनी करना प्राथमिकता, अमित शाह। ये अमित शाह जी का एक भाषण है। इसके अलावा जो किसान संगठनों की खबर है, आउटर रिंग रोड पर होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ये किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को दैनिक जागरण ने सिंगल पृष्ठ में दिया है। तांडव से जुड़ी खबर भी है अंतिम पृष्ठ पर। तांडव पर विवाद, केंद्र सरकार ने मांगी सफाई। ये दैनिक जागरण की आज की प्रमुख खबरें हैं। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत ने भी कोरोना वैक्सीन को ही पहली लीड बनाया। हेडिंग दिया, 2.24 लाख को टीका लगा, बस 3 को लेना पड़ा इलाज। देश भर में महज 447 लोगों में दिखे साइड इफ़ेक्ट्स।
दूसरी जो बड़ी खबर है, सेकंड लीड है नवभारत की, ये किसान संगठनों से जुड़ी है। एनआईए के नोटिस को किसानों ने बताया बदले की कार्रवाई, नेताओं का ऐलान, 26 को दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। इसके अलावा साइबर फ्रॉड वाली खबर भी पहले पेज पर है नवभारत में। ये 2 कॉलम में है। फर्जी आईडी से खाते खोल करते थे अवैध लेन देन, ये पहले पेज की प्रमुख खबरें हैं। इसके अलावा जो अंतिम पृष्ठ पर है उसमें 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में रेलवे का अफसर गिरफ्तार, ये सिंगल कॉलम में प्रकाशित की है। ये नवभारत की प्रमुख खबरें हैं। अब हिंदुस्तान देख लेते हैं। हिंदुस्तान ने आज क्या लीड बनाई है। हिंदुस्तान की लीड भी टीकाकरण ही है। जून तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण, हर्षवर्धन। दूसरी लीड वही लखनऊ वाली खबर है, फर्जी सिम कार्ड से जिन लोगों ने खाते खोले हैं शिकंजा, फर्जी सिम से लाखों के लेन देन में एटीएस ने 14 दबोचे। किसान संगठनों की खबर 2 कॉलम में है। किसान दिल्ली में 26 को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रिश्वतखोरी में रेलवे अफसर गिरफ्तार, ये भी डबल कॉलम में पहले पेज पर है। समाचार विश्लेषण के बाद अब देख लेते हैं संपादकीय। आज के दैनिक समाचार पत्रों ने किन विषयों पर संपादकीय दिया है, क्या टिप्पणी की है। अमर उजाला का संपादकीय आज का जो विषय अमर उजाला ने लिया है ये है निजता और जिम्मेदारी। व्हाट्सएप की जो पॉलिसी बदली है जिसको लेकर विवाद चल रहा है उसी पर अमर उजाला ने संपादकीय लिखा है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, अपनी नई निजता नीति के बढ़ते विरोध तथा खिसकते बाजार को देखते हुए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने पॉलिसी अपडेट को समय सीमा 3 महीने के लिए भले टाल दी हो, पर इससे मामला हल नहीं होने वाला। वैसे तो फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप पहले से ही उपयोगकर्ताओं को बेसिक डाटा फेसबुक के साथ साझा करता है। आगे लिखा है अमर उजाला ने, मुफ्त में सेवाएं देने वाला कोई भी मैसेजिंग ऐप अपने हित में उपयोगकर्ताओं को गोपनीय सूचनाएं साझा करने की हद तक जा सकता है। हाल के वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं। ऐसे में व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी बरतकर भी जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी पहले हम जिम्मेदार बने, फिर कंपनियों से जिम्मेदारी की मांग और अपेक्षा करें। दैनिक जागरण का संपादकीय देखते हैं किस विषय पर है। दैनिक जागरण ने भ्रष्टाचार पर लगाम। दैनिक जागरण ने लिखा है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी बड़ी खबर भले ही बनती हो, लेकिन यह कहना कठिन है कि इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्ट तत्वों पर लगाम लगती है। गत दिवस सीबीआई ने रेलवे के एक अफसर को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने इसी सिलसिले में जिस तरह देश के 20 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, उससे यही पता चलता है कि एक अकेले अफसर का भ्रष्टाचार कितना व्यापक रूप लिए हुए था। ये भ्रष्टाचार पर संपादकीय दिया है। दैनिक जागरण के 2 संपादकीय हैं। दूसरा संपादकीय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के काम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो आयुष्मान योजना है इसके लिए जो अच्छा काम किया है उस पर संपादकीय है। इसका विषय है लंबी हो सेहत की रूप स्वर्ण रेखा। इसमें लिखा है दैनिक जागरण ने, योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर 10 लाख से अधिक लोगों को 1 महीने के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी दे दी है। कोरोना महामारी के विकट काल में यह पड़ाव वाकई अहम है। इसके लिए 15 दिसंबर 2020 से 1 माह का विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान 3.68 लाख ऐसे लोगों के भी कार्ड बनाए गए हैं जिनके परिवार में किसी के पास यह कार्ड नहीं था। हिंदुस्तान ने लिखा है, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जब दुनिया भर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में बिताने को तरजीह दे रहे थे, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सच्चाई को हमारे सामने रखकर न सिर्फ हमें सचेत किया है बल्कि आगे का सही रास्ता भी दिखाया है। आज शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि शारीरिक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि शारीरिक गतिविधियों को अगर अपेक्षानुरूप रखा जाए तो दुनिया भर में साल में होने वाली 40 से 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। मोटे तौर पर दुनिया में हर 150 इंसानों में से एक की ज़िंदगी शारीरिक गतिविधियों के अभाव की वजह से खतरे में पड़ती है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान बताता है कि दुनिया में 27.5% वयस्क और 81% किशोर शारीरिक गतिविधियों के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं, अर्थात इतने लोग अपने शरीर को उतना नहीं चलाते हैं जितना कि चलाना चाहिए। एनवीटी भारत ने क्या संपादकीय दिया है ये देख लेते हैं। इनका संपादकीय टीआरपी के घोटाले पर है। जो टीआरपी विवाद चल रहा है उसको लेकर है। इनका हेडिंग है टीआरपी घोटाले की रेंज। भारत ने लिखा है, मुंबई पुलिस द्वारा उजागर किया गया टीआरपी घोटाला शुरू में सीमित महत्व का ही माना जा रहा था, लेकिन ब्यौरे उजागर होने के साथ यह विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। बीते सप्ताह मुंबई पुलिस की ओर से फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बतौर सबूत शामिल किए गए व्हाट्सएप चैट सामने आने से इस प्रकरण के साजिश वाले पहलू अचानक बेहद गंभीर हो गए। हालांकि अभी इस मामले में जांच चल रही है। पुलिस द्वारा जुटाए गए तमाम सबूतों का अदालत में परीक्षण होना बाकी है, लेकिन जो साक्ष्य अब तक सामने आए हैं वे इतना तो बताते ही हैं कि इस मामले को महज बार्क के स्तर पर होने वाली गड़बड़ी के रूप में नहीं समझा जा सकता। ये जो बार्क का एक विवाद चला था एक टीवी चैनल को लेकर, उस पर इन्होंने संपादकीय दिया है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय और उनकी टिप्पणी उसमें क्या खास रहा ये हमने आपसे चर्चा की। अब चर्चा कर लेते हैं विशेष की। आज के अखबारों ने क्या विशेष प्रकाशित किया है। चारों अखबारों में नवभारत टाइम्स में एक विशेष खबर है जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसको पढ़ा जाना चाहिए, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। देखते हैं नवभारत की ये खबर क्या है। नवभारत ने जो विशेष खबर अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित की है ये है, तिल के लड्डू खाने से बढ़ती है याददाश्त। तिल और गुड़ का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या संबंध है, कितना लाभदायक है, कितना गुणकारी है, इसको इसमें विस्तार से इस खबर में बताया गया है। इसमें तिल के और गुड़ के लाभ बताए हैं। विशेष रूप से तिल हमारी याददाश्त बढ़ाता है और स्वास्थ्य को ठीक रखता है, इसलिए सर्दियों में तिल का सेवन किया जाना चाहिए। ये विस्तार से खबर है। इसमें अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फल हैं या ड्राई फ्रूट हैं, उनके बारे में ही बताया है कि क्या और खा सकते हैं। जैसे अखरोट का इसमें चर्चा की है, अलसी के बीज, ब्राह्मी, दालचीनी, शहद मिलाकर ये खाने से भी याददाश्त बढ़ती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ये एक अच्छी खबर है, इसकी चर्चा की जानी चाहिए। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दैनिक अखबारों की हेडलाइंस देखेंगे और संपादकीय की समीक्षा करेंगे। क्या विशेष प्रकाशित हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।